सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 26 नवंबर। भगवान से अपना नाता जोड़ें। भगवान का नाम मुख से न आए, इसकी अपेक्षा गूंगा होना अच्छा नहीं क्या? दृष्टि यदि भगवान की मूर्ति ना देखती हो तो वो दृष्टि किस काम की? हमारे कान यदि उसकी कीर्ति सुनते ना हो तो वो कान किस काम के? आंखों से भगवत मूर्ति देखना, मुख से नाम स्मरण करना, कानों से उसका ही गुण वर्णन सुनना, यही सच्चा अभ्यास है। भगवान का चरित्र किस लिए सुनना चाहिए? तो उसके अनुसार वर्तन करने के लिए। भगवत प्राप्ति का एक सुलभ उपाय है, भगवान से अपना नाता जोड़ें। कोई भी नाता जोड़ें। भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। वो माता है तो मैं बच्चा हूँ। वो पिता है, मैं पुत्र। वो पति है, मैं पत्नी। वो पुत्र है, मैं माता। वो सूत्रधार है तो मैं गुड्डा। ऐसा कोई नाता जोड़ें। बच्चा गोद लिया तो उससे पुत्र प्रेम लगाते हैं या नहीं? विवाह करने से पहले कौन पति और कौन पत्नी, परंतु विवाह होते ही हम वो नाता जोड़ लेते हैं और सहवास से प्रेम बढ़ाते हैं। प्रेम करने से प्रेम बढ़ता है। वैसे ही कोई तो नाता जोड़कर भगवान से प्रेम बढ़ाना चाहिए। किंबहुना वो स्वभाव ही बन जाए, यानी भगवत प्राप्ति सुलभ हो जाती है। हनुमान ने दास्य भक्ति की और राम को अपने हृदय में रखा। गुहक का भी राम पर वैसा ही प्रेम था। रावण ने शत्रु मानकर, भरत ने भाई मानकर, सीता माई ने पति मानकर, विभीषण ने मित्र मानकर, हनुमान जी ने स्वामी मानकर भगवान को अपना बना लिया। जिस गांव में हनुमान जी नहीं, उस गांव में रहना ही नहीं चाहिए। हनुमान जी गांव में यदि ना हो तो कम से कम अपने घर में तो रखना ही चाहिए। घर में भगवान की उपासना करें। घर ये मंदिर की तरह होना चाहिए। परान्न यानी दूसरे ने प्राप्त किया हुआ अन्न। हम घर में जो अन्न खाते हैं वो भी परान्न ही है, क्योंकि अन्नदाता परमात्मा है। उनका स्मरण रखकर अन्न खाएं। स्वाद का शिकार न होते हुए जितना आवश्यक है उतना ही खाना, इसी का नाम सात्विक आहार है। प्रमुख बात यह है कि प्रत्येक बात में भगवान का स्मरण रहना चाहिए। फिर वो खाना, पीना, गाना, बजाना, घूमना, कुछ भी हो। गायन में निश्चित सुर पर शब्द गाए जाते हैं। उसमें भगवान का स्मरण रहना कठिन होता है। गायन ये मनोरंजन के लिए होता है। फिर भी अपने गाने में भगवान से ऐसी मनुहार लगाएं कि उसकी आंख में पानी आ जाए। राम हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार कहीं भी देते हैं, इसलिए भगवान देंगे उसी में संतोषपूर्वक रहना सीखें। गृहस्थी में दुखद प्रसंग आते हैं तो फिर नाम स्मरण होता है। वैसा वो सदा सर्वकाल करना चाहिए। राम पर पूर्ण श्रद्धा रखें तो उसे हमारी चिंता होगी। भगवान के नाम में रहने पर उसे अपना बनाने के लिए अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।